दुख कोई एनिमी नहीं, दुख एक टीचर है। ये वीडियो एक बहुत गहरी बात समझाता है। सैडनेस कोई बीमारी नहीं है, सैडनेस इस बात का सबूत है कि तुम इंसान हो। दुख का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, दुख का मतलब है कि तुम जिंदा हो। जब इंसान दुख को एक्सेप्ट करना सीखता है तो लाइफ में बड़े बदलाव आने लगते हैं। ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है, माइंड शांत होता है, रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। एक्चुअल में इस वीडियो को देखने से लाइफ में क्या बदलाव आएंगे? अगर कोई इंसान इस वीडियो को सच में समझ ले तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। फायर, अंदर की बेचैनी कम हो जाएगी। जो लोग हमेशा सोचते रहते हैं लाइफ कब ठीक होगी, सब कुछ कब सेट होगा, उनका माइंड शांत होने लगेगा क्योंकि वो समझ जाएगा लाइफ अभी भी वैल्यूएबल है। फायर, दुख से डर खत्म हो जाएगा। पहले इंसान सोचता है मैं दुखी हूं मतलब मैं वीक हूं, लेकिन अब वो समझेगा दुख नॉर्मल है, मैं इंसान हूं। दुख को टॉलरेट करना ही इंसान को मजबूत बनाता है। फायर, ओवर थिंकिंग कंट्रोल में आ जाएगी। सैडनेस का असली पेन इमोशन नहीं, उसके ऊपर माइंड की बनाई हुई स्टोरी होती है। जब इंसान एक्सेप्ट करता है, माइंड शांत, सफरिंग कम, क्लैरिटी ज्यादा। फायर, इंसान इमोशनली पावरफुल बन जाता है। जो इंसान दुख से भागता है वो अंदर से टूटता रहता है, लेकिन जो इंसान दुख को फेस करता है वो इवॉल्व करता है। लाइफ पेन इक्वल्स टू लाइफ स्ट्रेंथ। फायर, इंसान प्रेजेंट में जीना सीखता है। वीडियो का सबसे बड़ा लेसन यही है, लाइफ कल नहीं, लाइफ अभी है। चाय पीते हुए, सांस लेते हुए, चलते हुए, स्माइल करते हुए, यही लाइफ है। फायर, डिसिप्लिन और एक्शन की आग लग जाएगी। वीडियो की लाइंस इंसान को झकझोर देती हैं। माइंड का सबसे बड़ा धोखा अभी टाइम है, कल का रिग्रेट आज के कंफर्ट से पैदा होता है। अब इंसान प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना शुरू करेगा। फायर, रियल सक्सेस की दिशा मिलेगी। सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं है, सक्सेस मतलब अंदर पीस, मीनिंगफुल लाइफ, ग्रोथ, सेल्फ कंट्रोल, पर्पस प्लस प्रेजेंस बैलेंस। ये वीडियो इंसान को सही रास्ता दिखाता है। एक्चुअल में इंसान सक्सेसफुल कैसे बनेगा? वीडियो एक सिंपल फॉर्मूला देता है। दुख को एक्सेप्ट करो, प्रेजेंट में जीना सीखो, कंफर्ट छोड़ो, डिसिप्लिन अपनाओ, आज एक्शन लो, छोटी चीजों में खुशी ढूंढो, खुद को रोज इंप्रूव करो। यही रियल सक्सेस है। लाइफ का मीनिंग फ्यूचर में नहीं, अभी में है। सोचो, हम पूरी जिंदगी एक ही चीज के पीछे भागते रहते हैं, बस एक दिन सक्सेसफुल हो जाऊं, बस एक दिन लाइफ सेट हो जाए, बस एक दिन सब परफेक्ट हो जाए। लेकिन एक सवाल है, अगर सक्सेस मिल भी जाए तो फिर भी अंदर खालीपन क्यों रह जाता है? साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन ब्रेन हमेशा नेक्स्ट गोल चेज करता है। इसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। एक अचीवमेंट के बाद ब्रेन तुरंत बोलता है अब नेक्स्ट क्या, और यहीं से लाइफ एक रेस बन जाती है। मूवी सोल इसी इल्यूजन को तोड़ देती है। जो गार्डनर की कहानी। जो गार्डनर एक म्यूजिक टीचर है, उसका सपना है एक बड़ा जैज म्यूजिशियन बनना। वो सोचता है जिस दिन मुझे स्टेज मिलेगा उस दिन मेरी लाइफ शुरू होगी। लेकिन जैसे ही उसका सपना पूरा होने वाला होता है, एक्सीडेंट, और उसकी सोल एक अलग वर्ल्ड में पहुंच जाती है। और यही मूवी का पहला बड़ा शौक है। समटाइम्स लाइफ आपको रोकती नहीं, लाइफ आपको जगाती है। मूवी का सबसे पेनफुल ट्रुथ, पर्पस होना अच्छा है, लेकिन पर्पस के ऑब्सेशन में लाइफ मिस कर देना डेंजरस है। न्यूरोसाइंस कहती है जब हम फ्यूचर में जीते हैं, ब्रेन प्रेजेंट को इररिलेवेंट समझकर इग्नोर कर देता है, और फिर हम जिंदा होकर भी जी नहीं रहे होते। फिर आती है सोल 22, जो मानती है लाइफ में कुछ स्पेशल नहीं है, मैं अर्थ पर क्यों जाऊं? लेकिन जब वो अर्थ पर आती है, वो छोटी चीजों में ब्यूटी देखती है। हवा का टच, पिज्जा का टेस्ट, सनलाइट, एक सिंपल वॉक। और तब उसे रियलाइजेशन होता है लाइफ का स्पार्क कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं, लाइफ का स्पार्क लिविंग इटसेल्फ है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं माइंडफुलनेस इफेक्ट, छोटी चीजों में मीनिंग ढूंढना। जो कि सबसे बड़ी रियलाइजेशन, जो भी फाइनली समझता है हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा है, एक गोल के बाद डोपामीन ड्रॉप होता है और हम फिर चेस शुरू कर देते हैं, एंडलेस लूप। मूवी का सच, हैप्पीनेस कोई ट्रॉफी नहीं, हैप्पीनेस एक तरीका है जीने का। सोल का सबसे बड़ा मैसेज,
लाइफ फ्यूचर में नहीं होती, लाइफ अभी होती है। जब तुम चाय पीते हो, जब तुम किसी से बात करते हो, जब तुम सांस लेते हो, जब तुम स्माइल करते हो, यही लाइफ है। सबसे इमोशनल लेसन, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अचीवमेंट्स नहीं है, तुम ऑलरेडी इनफ हो। लाइफ का मीनिंग प्रूव करना नहीं, लाइफ का मीनिंग एक्सपीरियंस करना है। सोल मूवी बस एक बात कहती है, लाइफ का पर्पस सिर्फ काम नहीं, लाइफ का पर्पस जीना है। स्टॉप पूछना मैं कब सक्सेसफुल होऊंगा, स्टार्ट पूछना मैं अभी जिंदा हूं, क्या मैं सच में जी रहा हूं। लाइफ एक रेस नहीं, लाइफ एक मोमेंट है, और जो इंसान प्रेजेंट को फील कर लेता है वही रियल में अलाइव होता है। जब इंसान दुख को अपनाना सीखता है, लाइफ सच में बदल जाती है, क्योंकि दुख कोई बीमारी नहीं है, दुख इंसान होने का सबूत है। दुख का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, दुख का मतलब है तुम जिंदा हो। नंबर 1, दुख जाता नहीं, हल्का हो जाता है। सच बताऊं, दुख कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन जिस दिन तुम उससे लड़ना बंद कर देते हो, उस दिन वो भारी नहीं रहता, क्योंकि लड़ाई में एनर्जी वेस्ट होती है। दुख को एक्सेप्ट करना ऐसा है जैसे कहना, हाँ अभी दर्द है और ये नॉर्मल है। साइकोलॉजी की एक लाइन याद रखो, वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। जिस फीलिंग को दबाते हो वो अंदर सड़ती है, और जिसे फील कर लेते हो वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है। नंबर 2, ओवर थिंकिंग का चक्र टूट जाता है। दुख का असली दर्द इमोशन नहीं, उसके ऊपर चलने वाली स्टोरी होती है। पहले दुख आया, माइंड बोला ये गलत है, डर आया, एनालिसिस शुरू, अब क्या होगा, दुख बढ़ गया। अब दुख आया, तुमने कहा ओके दुख है, माइंड शांत, सफरिंग कम। इमोशन एक वेव है, स्टोरी उसे सुनामी बना देती है। नंबर 3, इंसान इमोशनली स्ट्रांग बनता है। जो इंसान दुख से भागता है वो बाहर से स्ट्रांग दिखता है, लेकिन अंदर टूटता रहता है। और जो इंसान दुख को टॉलरेट करना सीख लेता है वो सच में पावरफुल बन जाता है। जैसे जिम में मसल पेन स्ट्रेंथ बनाता है, वैसे ही लाइफ का पेन इमोशनल ताकत बनाता है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें मैच्योर करने आता है। नंबर 4, लाइफ ज्यादा रियल और पीसफुल लगती है। जब तुम दुख एक्सेप्ट करते हो, तुम फेक हैप्पीनेस चेज करना छोड़ देते हो। तुम समझ जाते हो लाइफ हमेशा हाई नहीं होती, लाइफ कभी साइलेंट होती है, लाइफ कभी हैवी होती है, और वो भी ठीक है। पीस का मतलब हैप्पीनेस नहीं, पीस का मतलब एक्सेप्टेंस है। नंबर 5, रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। दुख इंसान को सॉफ्ट बना देता है। पहले तुम सोचते थे ये लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, अब तुम समझते हो हर इंसान कुछ ना कुछ कैरी कर रहा है। एम्पैथी वहीं से शुरू होती है। जो इंसान दर्द समझता है वो दूसरों को हर्ट नहीं करता। 6, इंसान खुद से भागना बंद करता है। बहुत लोग दुख से बचने के लिए भागते हैं, फोन में, रील्स में, एडिक्शंस में, फेक बिजी लाइफ में। लेकिन दुख एक्सेप्ट करने वाला इंसान अपने साथ बैठ सकता है, और यही सबसे बड़ी फ्रीडम है। तुम खुद से कंफर्टेबल हो जाते हो। 7, दुख ट्रांसफॉर्मेशन का गेट बन जाता है। दुख एक अलार्म है। जैसे बॉडी पेन कहता है कुछ गलत है, वैसे ही दुख कहता है कुछ चेंज चाहिए। अगर तुम सुन लेते हो तो तुम बदलने लगते हो। आदतें, रिश्ते, सोच, जीवन की डायरेक्शन। दुख पनिशमेंट नहीं, दुख इनविटेशन है। 8, हैप्पीनेस बिकम्स डीपर। The truth is, a person who has never felt sadness doesn't really understand happiness. Their joy stays on the surface, but the one who has cried quietly, who has carried pain inside, who has survived hard days, their happiness becomes real. Because after darkness, even small things start feeling like blessings. The morning breeze, a simple cup of tea, a genuine smile, a peaceful moment, someone asking, "Are you okay?" When you have known sadness, you stop chasing loud happiness. You start appreciating calm happiness. And that's the deepest kind of joy. Because after sadness, happiness doesn't just return, it becomes meaningful. 9, इंसान प्रेजेंट में जीना सीखता है। दुख हमेशा पास्ट या फ्यूचर में खींचता है, रिग्रेट, फियर, एंजाइटी। लेकिन एक्सेप्टेंस तुम्हें वापस लाता है। अभी मैं सेफ हूं, और यही लाइफ है। लाइफ कल नहीं, लाइफ अभी है। 10, सबसे बड़ा बदलाव, आइडेंटिटी शिफ्ट। सबसे डेंजरस थॉट,
मैं दुखी इंसान हूं। और सबसे हीलिंग थॉट, मेरे अंदर दुख है लेकिन मैं दुख नहीं हूं। इमोशन तुम्हारे अंदर है, इमोशन तुम्हारी पहचान नहीं है। यही फ्रीडम है।